Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. कैसे हो? की हालचाल? All good. So guys, we are going to start with types of adjectives का part 2. पार्ट 1 में हमने कौन कौन से एडजेक्टिव्स पढ़े थे? हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और न्यूमरल, है ना? ये हम कर चुके हैं. उसके बाद हमने ये भी पढ़े थे कि जो बाकी के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि कौन से पढ़े थे, जल्दी बताओ. हमने पढ़ लिया था कि जब हम डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की जैसे हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था. बिकॉज हमको ये अंडरस्टैंड करना था कि ये जो क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली. ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल दोज थिंग्स. बिफोर आई स्टार्ट दिस थिंग, आपको पता है कि हर वीडियो के एंड में वी हैव गॉट अ वोकैबुलरी सेशन जिसमें कुछ बहुत अमेजिंग वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं. वी डिस्कस दैट, राइट? लेकिन अब मुझे ये जानना है कि लिटरली आर यू डूइंग दैट? आर यू एक्चुअली मेंटेनिंग अ नोटबुक जिसमें आप लोग वोकैबुलरी वर्ड्स लिख रहे हो, जो भी हम इडियम्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज हम कुछ अमेजिंग प्रोवर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं, इडियम्स डिस्कस करने वाले हैं. सो आर यू एक्चुअली राइटिंग दैट? आर यू प्रैक्टिसिंग दैट? डू यू वांट दिस वोकैबुलरी सेशन? Because see, vocabulary words मतलब I'm taking efforts, I want you to take efforts. तो क्या तुम लोग अपना 100% मुझे दे रहे हो? Because see, if you promise me to give me your 100%, then I promise you कि आप लोगों की English, आप लोगों का confidence बहुत जल्दी boost up हो जाएगा. ठीक है? And literally you will see a change. लेकिन वो change ना, उसका एक ही तरीका है. The thing is that you have to practice. You have to practice so hard. You have to practice so that आप बाकी के जितने लोग हैं ना उनसे अलग हो जाओ और उनसे बेटर हो जाओ. किसी को भी बेटर होना है तो उसको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. सो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, we are going to conduct a vocabulary session and maybe something else for which you have to stay tuned. ठीक है? So let's begin guys. हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स मतलब जो नाउन के बारे में बताते हैं. इन हिंदी यू कॉल इट विशेषण. ठीक है? अब व्हेन वी टॉक अबाउट कि वो किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में जब वो बता रहे हैं तो उनको डिफरेंट तरीके से सेग्रीगेट किया है, जिसमें होता है जहाँ आप क्वालिटी बता रहे हो, जहाँ आप उसके बारे में बता रहे हो वो ऑनेस्ट है, वो स्लीपी है या वो हर्ट है. ये सारी बात जब आप बता रहे हो तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो इन अ क्वालिटेटिव वे. उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. जब हम बात करते हैं कि उसमें हाउ मच और हाउ मेनी की बात जब हम करते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरे को 2 एप्पल्स चाहिए, या मैंने बताया मेरी सेकंड पोजीशन आई, या मैं बता रही हूँ आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, और आई से दैट आई हैव लिटिल अमाउंट ऑफ हनी विद मी. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे या तो आप एक डेफिनेट फिगर देते हो या तो एक इनडेफिनेट फिगर देते हो, मतलब जहाँ आपको कंफर्म नहीं है कितना एग्जैक्टली. सो सपोज इफ ऐसे एवरीथिंग इज माइन, नाउ यू डोंट नो एवरीथिंग मतलब कितने लोग एग्जैक्टली की मैं बात कर रही हूँ. तो ये हमने पढ़ा था. इनको बोलते हैं, इन्हीं के लिए 3 नाम दिए हुए हैं. व्हेन वी से क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में सब आ जाता है. व्हेन वी से न्यूमरल, न्यूमरल में आता है डेफिनेट, जहाँ पे हम बात करते हैं या तो एग्जैक्ट नंबर्स की या एग्जैक्ट पोजीशन की. एग्जैक्ट नंबर्स को कहते हैं कार्डिनल, एग्जैक्ट पोजीशन को कहते हैं ऑर्डिनल. जैसे अगर मैंने बोला नंबर 1 2 3 4 100,000, ये एग्जैक्ट नंबर है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल नंबर्स, सॉरी कार्डिनल नंबर्स. बट व्हेन आई टॉक अबाउट पोजीशन, लाइक मैं फर्स्ट पोजीशन आया या मैं थर्ड टाइम वहाँ गई थी या मेरा ये सेकेंड विजिट था, तो जब मैं पोजीशन बताती हूँ उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल. ठीक है? तो ये न्यूमरल 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ये आता है आपका डेफिनेट में, और इनडेफिनेट में आता है जैसे सम, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल, ये सब आ जाता है इनडेफिनेट में. अब इसका एक और तरीका है सेग्रीगेट करने का, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जिसमें हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जहां जब हम बात करते हैं अपने ग्रुप की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, हम हर एक की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू हैज टू कम, मतलब हर एक को आना है. डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन, सब में इसको बांट दो. तो जहां मैं बात कर रही हूँ सब की, वहां हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव. दिस इज व्हाट वी हैड डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स.
अब ना कंफ्यूजन आने वाली है, मैम ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, कौन कौन से थे? एक था दिस, एक था दैट, एक था दीज, एक था दोज, ठीक है, बेसिकली किसी चीज की पोजीशन और टाइम बता रहा था वो। तो अब यही जो 4 हैं, दिस दैट दीज दोज, ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे ही आप बोलोगे ना, अब आपको आएगी एक बड़ी सी कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इधर पे पूरा फोकस चाहिए, ठीक है, पूरा फोकस मांगता है इधर पे। सो गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन। मतलब एक नाउन की रिलेटिव पोजीशन को बताने के लिए, अगेन सेम पोजीशन की ही बात कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है? वो पोजीशन ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। क्या है? आइडेंटिफाई और एक्सप्रेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन, सम कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज। अब हम इसको कैसे समझेंगे? दिस, दैट, दीज, दोज, और ये प्रोनाउन से कैसे डिफरेंट है? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विल कम जस्ट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड टेल यू व्हिच वन इट इज स्पेसिफिकली मॉडिफाइंग। अच्छा गाइज, कमिंग बैक, जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दिस, मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट अ पेन की जगह, सपोज अगर मुझे पेन को रिप्लेस करना, उस नाउन को रिप्लेस करना है, मैंने बोला आई वॉन्ट दिस। अब नाउन नहीं आ रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो नाउन के पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दैट पेन, क्या बोला मैंने? आई वॉन्ट दैट पेन, मतलब मैं नाउन भी यूज कर रही हूँ और नाउन के पहले यूज कर रही हूँ दैट, ठीक है। अब अपना होल्ड करो थॉट यहाँ पे, क्योंकि जो भी थोड़ी कंफ्यूजन राइज हो रही हैं वो अभी आप रिलैक्स करो, ठीक है। यहाँ पे आओ और हम एक थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। कैन यू प्लीज गिव मी दैट रेड कलर पेन? कैन यू प्लीज गिव मी दैट रेड कलर पेन? ठीक है। अब अगर मैं प्रोनाउन की बात करती ना, ठीक है, अगर मैं प्रोनाउन की बात करती तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, कैन यू प्लीज गिव मी दैट। क्यों? क्योंकि मैंने नाउन की जगह यूज किया दैट, है ना। कैन यू गिव मी दैट, जैसे अगर ये पेन है, ये पेन है, यहाँ मैं बोलूँगी कैन यू गिव मी दैट, और ये किसी और ने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है, कैन यू गिव मी दैट। अब मैंने पेन की जगह क्या यूज किया? दैट यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अब जब मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ तो ये है मेरा नाउन, ठीक है, ये मेरा नाउन है जिसके पहले मैंने एक एडजेक्टिव फ्रेज यूज किया हुआ है और उसके पहले यहाँ पे लगाऊंगी मैं अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दैट रेड कलर पेन, कैन यू प्लीज गिव मी दैट रेड कलर पेन। अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। That flower is very beautiful. That flower is very beautiful. वो वाला फूल बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लावर मेरा नाउन है और नाउन के पहले मैं दैट यूज कर रही हूँ, मतलब नाउन के पहले मैं एक एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ। एडजेक्टिव मुझे ये बता रहा है कि मैं किस नाउन की बात कर रही हूँ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को क्वांटिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही तो कर रहा है, बता रहा है कौन सा फ्लावर? वो वाला फ्लावर। तो यहाँ पे दैट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस। अब यहाँ पे है तुम्हारा नाउन क्या है? ड्रेस। ये क्या है तुम्हारा? नाउन। फेवरेट, कौन सी ड्रेस है? फेवरेट ड्रेस है, ये भी तुम्हारा एक एडजेक्टिव है ना, ये भी तुम्हारा एक एडजेक्टिव है। ये किसकी ड्रेस है? ये मेरी ड्रेस है, माय फेवरेट ड्रेस। तो ये भी एक तरीके से एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो तुम्हें क्या बता रहा है, और ये हमने पढ़ा है, अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली ये पूरा जो है ना तुम्हारा एक नाउन फ्रेज हो गया है, ठीक है, जिसमें तुमने ये माई फेवरेट ड्रेस, अब ये किसकी, कौन सी है? दिस इज माई फेवरेट ड्रेस,
ये जो है ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। ये मुझे बताओ कि ये क्या है, क्या ये एडजेक्टिव है या ये जो है आपका ये एडजेक्टिव है या नहीं है। दिस इज माई फेवरेट ड्रेस। ये जो है ये हमारा प्रोनाउन भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि दिस ड्रेस इज माई फेवरेट, ये है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, मैंने ये नहीं कहा दिस ड्रेस इज माई फेवरेट। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच। अब यहाँ पे ये मेरी वॉच है, ये मेरी वॉच है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है? क्या ये प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है या ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है? बताओ मुझे। दिस इज माई वॉच, अब मैंने ऐसा बोला है क्या? दिस वॉच इज माइन। क्या मैं ऐसा बोल रही हूँ दिस वॉच इज माई, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ये जो है ये मेरी वॉच है, यहाँ मैं उसे आइडेंटिफाई करा रही हूँ। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ही है। ये एडजेक्टिव कैसे है इस चीज को समझो। दिस इज माई वॉच, ये मेरी वॉच है, तो ये जो वॉच रखी है ना ये मेरी है। तो तुम एक तरीके से वॉच को बता रहे हो कौन सी वॉच तुम्हारी है, तो तुम बता रहे हो ये वॉच मेरी है, और इसीलिए हम इसको यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Those apples are rotten। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, अगर यहाँ पे कोई बोले मैम ये प्रोनाउन भी तो हो सकता है, तो यार द थिंग इज कि आप गलत नहीं बोल रहे हो। ठीक है, दिस इज माई वॉच, यहाँ पे ये आप जो है आप, क्योंकि आप वॉच के बारे में बात कर रहे हो, दिस इज माई वॉच। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हैं दिस इज माइन, तो वो डेफिनेटली प्रोनाउन होता। लेकिन आप क्योंकि नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हो, ये एक नाउन, इज माई वॉच एक नाउन फ्रेज है, इसीलिए आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे। सिमिलरली इसको भी आप एज एन एडजेक्टिव बोल सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दोज एप्पल्स आर रॉटन, मतलब वो जो एप्पल हैं वो सड़े हुए हैं। दोज एप्पल्स आर रॉटन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा नाउन है एप्पल्स। एप्पल्स, कौन से एप्पल्स? वो वाले एप्पल्स, दोज एप्पल्स। तो यहाँ पे दोज क्या हो गया? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा मुझे बताओ ये रॉटन क्या है? क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसीलिए आई एम आस्किंग यू, टेल मी व्हाट इज दिस रॉटन हियर। रॉटन आपका एडजेक्टिव है, आप बता रहे हो वो कैसे है, वो रॉटन है, और ये आपका एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपके लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, नाउन और लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोल दिया आई एम हैप्पी, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे ये है मेरा प्रोनाउन। तो या तो आप नाउन या प्रोनाउन की बात करते हो। एम है मेरा लिंकिंग वर्ब, एम क्या है? मेरा लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी है मेरा एडजेक्टिव। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ हैप्पी पर्सन, मैंने बोला आई एम हैप्पी। ये एक लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, इसीलिए हम इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके ओलंपियाड्स में, आपके जितने भी स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स आप देते हो या कहीं पे भी देते हो, तो जब आपके पास क्वेश्चंस थोड़े घुमावदार आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, वेयर यू आर चूज लाइक वेयर यू आर आस्क्ड टू चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, या तो आपको उसमें करेक्शंस करने होते हैं ऑल। तो ये बेस है गाइस, ये बेस अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब अभी आप जो बोलोगे ना कि आपको प्रेडिकेटिव पता होना चाहिए, आपको एट्रीब्यूटिव पता होना चाहिए, तभी आप आगे जाके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियरली। ठीक है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ना एक ऐसी जाती है, नाउन जाता है, फिर प्रोनाउन जाता है, फिर वर्ब मतलब फिर एडजेक्टिव जाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम सीधा टेंसेस करने लग जाएंगे ना, तो हमें ना सब्जेक्ट पता रहेगा, ना हमें वर्ब पता रहेगा, ना ऑब्जेक्ट पता रहेगा, और हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, दीज पीपल आर न्यू इन आवर एरिया। दीज पीपल आर न्यू इन आवर एरिया। कौन से लोग? ये लोग। ये नहीं बोला उन लोगों ने, दीज आर न्यू इन आवर एरिया।
ठीक है, अगर वो बोलते दीज आर न्यू इन आवर एरिया तो वो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम नाउन इसके बाद यूज कर रहे हैं, हम नाउन की जगह पे दीज नहीं रख रहे हैं, हम नाउन को स्पेसिफाई करते हुए दीज बोल रहे हैं, हम नाउन्स को डेमोन्स्ट्रेट कर, ये लोग जो है ना, ये लोग इधर पे नए हैं, ठीक है। तो दीज पीपल आर न्यू इन एरिया, ये लोग कैसे हैं, ये लोग न्यू हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि पीपल आर न्यू, है ना, इन आर एरिया, किसके एरिया में, आर एरिया में, तो ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव है जो हम अभी आने वाले उसमें डील करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीज शूज आर मोर कंफर्टेबल, दीज शूज आर मोर कंफर्टेबल, मैंने नहीं कहा दीज आर मोर कंफर्टेबल, मैं क्या कह रही हूँ, दीज शूज, कौन से शूज, दीज शूज आर मोर कंफर्टेबल, तो यहाँ पे ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लेकिन व्हाट इज कंफर्टेबल गाइस, मोर कंफर्टेबल, व्हाट इज मोर कंफर्टेबल, मतलब ये कंफर्टेबल हैं, तो आप उनके बारे में उनको क्वालिफाई कर रहे हो, उनकी कोई क्वालिटी बता रहे हो, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे आप बता रहे हो, कोई कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब किसी शूज के साथ किसी दूसरे शू को कंपेयर कर रहे हो कि ये वाले शूज ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप यहाँ पे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट येस, दिस इज ऑल्सो योर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ये भी आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। Those are your books, वो जो है ना वो तुम्हारी बुक्स हैं, वो बुक्स तुम्हारी हैं, those are your books, ठीक है। तो जब यहाँ पे बोला है those are your books, तो यहाँ पे वो बता रहा है those are yours बोल के रुक जाता तो वो प्रोनाउन हो जाता, those are yours मतलब वो तुम्हारी हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है those are your books, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। He lives in this house, अब यहाँ पे है लिव्स को हाईलाइट कर दिया है, लिव्स नहीं भाई दिस हाईलाइट होगा, वो कहाँ रहता है, वो इस घर में रहता है, उसने ये नहीं बोला ही लिव हियर, ठीक है, ही लिव्स हियर नहीं बोला, उसने क्या बोला, ही लिव्स इन दिस हाउस, तो यहाँ पे इसके बाद नाउन आ रहा है, अगर नाउन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक और देखते हैं, दैट इज अ काइट, दैट इज अ काइट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे दैट इज अ काइट, अगेन हमें ये सिमिलर साउंड कर रहा है प्रोनाउन से, तो गाइज ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं आप उसको प्रोनाउन की तरह ट्रीट करते हो, बट इट कैन बी एन एडजेक्टिव, दैट इज अ काइट, तो ये प्रोनाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि दिस वॉच इज ब्यूटिफुल, अगर मैंने बोला दिस वॉच इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं अपनी वॉच को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा दिस इज ब्यूटिफुल, अगर मैं ना यहाँ पे इसको हटा देती ना, कि अगर मैं बोलती कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, दिस इज ब्यूटिफुल, अगर मेरा सेंटेंस ये हो जाता तो डेफिनेटली जो है ये होता प्रोनाउन, लेकिन मैं दिस के बाद लगा रही हूँ वॉच जो कि मेरा नाउन है, इसीलिए ये बन जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ आई ये बात? पक्का? दिस वॉच इज ब्यूटिफुल और दिस ब्यूटिफुल वॉच इज माइन, तब भी होगा क्योंकि आपने उस नाउन फ्रेज को यूज किया, आपने उसके अंदर भले इसके आगे आप एक दो और एडजेक्टिव्स डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दिस के बाद आप नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हो ना, तो ये बन जाएगा एक एडजेक्टिव, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमें प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स में जो हमारे पास दिमाग में जो है खिचड़ी बन रही है ना, उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। When demonstratives act as pronouns, they point to the location of object, ठीक है, and people in space and time. जब हम pronouns की बात करते हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? मेजरली वो लोकेशन की बात कर रहे हैं। मेजरली आपको वो ये बता रहे हैं कि दूर रखा है या पास रखा है। स्पेस एंड टाइम की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंस कहाँ हेल्प करते हैं? जब हम लोकेशन की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, दे स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड टेल अस वेयर समथिंग इज, ठीक है। दैट विंडो, जैसे अगर हमने बोला कि दैट इज ब्रोकन,
तो मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ है, मैं उसकी जगह को स्पेसिफाई कर रही हूँ। लेकिन जब मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ तो मैं नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस की। दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है। क्या बोला मैंने? दिस इज अ टेबल। तो मैं यहाँ पे उसके बारे में बात कर रही हूँ कि पास में है वो। दिस इज अ टेबल, दैट वॉज माई ग्रैंड मास टेबल, वो मेरी ग्रैंड माँ का टेबल था। वो वाला जो था ना, वो मेरी ग्रैंड माँ का टेबल था। तुम यहाँ पे उसका अंडरस्टैंड दिस, अभी हमने ऐसा ही एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखा था, सेम सिमिलर ऑलमोस्ट, जैसे दिस इज अ टेबल। अगर मैं अपने एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में जाऊं, दैट इज अ काइट, क्या डिफरेंस है बॉस? बॉस डिफरेंस आता है द वे वी टॉक, द डिफरेंस इज द वे वी टॉक। इसीलिए कंफ्यूजन्स आते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है इज अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। और ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में आपको बोलता है कि देखो रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शंस के ना दिमाग की वाट लग जाती है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब आप किसी की जगह बता रहे हो, जिसकी लोकेशन बता रहे हो, वो तुम्हारा प्रोनाउन है। जैसे कि दोज आर चेयर्स, वो चेयर्स हैं। दीज वर माई मॉम्स चेयर्स, ये मेरी मॉम की चेयर्स थी। यहाँ आप बेसिकली उसकी लोकेशन बता रहे हो। दे आर फॉलोड बाय अ वर्ब, हमेशा इस चीज को याद रखो, ये हमेशा वर्ब से फॉलो होते हैं। तभी जैसे कि दिस इज अ टेबल, दैट वॉज माई ग्रैंड मास टेबल, दीज दोज आर चेयर्स, दीज वर। अब हम जाते हैं वापस अपने एडजेक्टिव वाले में। यहाँ देखो ये वाले एग्जाम्पल में, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, दिस इज माई वॉच, यू नो, दैट इज अ काइट। इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स में हमको कंफ्यूजन हुआ था। यही 3 एग्जाम्पल्स हैं कि मैम देखो दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, तो वो लोकेशन बता रहा है कि मैं इस ड्रेस की बात कर रही हूँ, और वो ये भी बता रहा है कि इसके बाद एक वर्ब है, तो ये तो प्रोनाउन होना चाहिए। एग्जैक्टली, आई अग्री विथ यू कि ये प्रोनाउन होना चाहिए, और ये प्रोनाउन हो सकता है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं। अगर आप इसको जाके प्रोनाउन लिख के आओगे तो कोई नहीं मारेगा आपको। द थिंग इज कि हम किस तरीके से बात करते हैं ना, कभी कभी उसमें स्पेसिफाई करना होता है कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आपके, जब आप प्रोनाउंस की बात करते हो, वो दे कैन स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल डू दिस, मतलब मैंने बता दिया, मैं कुछ बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट दिस और पेंट दिस। चलो मैंने बोला ड्रॉ दिस, इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ दिस। अब ये नाउन की जगह पे मैंने दिस बोला, तुम्हें मैं दिखा रही हूँ, तुम समझ गए मैं क्या ड्रॉ करने को बोल रही हूँ। लेकिन एडजेक्टिव्स नहीं बोल सकते, एडजेक्टिव्स अकेले खड़े नहीं हो सकते, उनको हेल्प चाहिए होती है। जैसे डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, लीव दोज अलोन और लीव दीज अलोन। यहाँ सब जगह ये दे आर स्टैंडिंग अलोन, उनको किसी की जरूरत नहीं, सॉरी दिस एंड दैट, उनको किसी की जरूरत नहीं है, दे कैन स्टैंड अलोन। फॉर एग्जाम्पल डू दिस राइट नाउ, डू दिस, ओके, टेक दिस और टेक दैट, टेक दोज, तो ये स्टैंड अलोन कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स दे कैन नॉट, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने प्रोनाउन को समझा, पहली चीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय नाउन्स, इनके बाद हमेशा नाउन्स आते हैं, एंड दे एक्सप्रेस विच वन, वो लोग क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। प्रोनाउंस क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं, कौन सा वाला। इसीलिए जब हमने ये वाले पढ़े थे, हमने बोला कि ये जो है ये मेरा एडजेक्टिव है। क्यों बोला, क्योंकि मैं बता रही हूँ कौन सी वाली मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये वाली मेरी फेवरेट ड्रेस है, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस। जब मैंने इसकी बात करी तब भी ये बता रहा है विच वन, दिस इज माई वॉच। बहुत सारी वॉचेस रखी हैं आपके सामने, आपने बोला दिस इज माई वॉच, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताया विच वन, इसीलिए एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखो दैट इज अ काइट, दैट इज अ काइट, अगेन आप क्या बता रहे हो, ये वाली जो काइट है ना, वो वाली, सॉरी ये नहीं, वो वाली जो काइट है ना वो मेरी है, इसीलिए ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। प्रोनाउन क्या बताते हैं हमको, प्रोनाउन हमको लोकेशन बताते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं हमको, एडजेक्टिव्स बताते हैं हमको, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की।
ठीक है, हम यहाँ बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव की। तो प्रोनाउन क्या बताता है हमको? प्रोनाउन बताता है हमें किसी चीज़ की लोकेशन, वो कहाँ पे रखी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, जब हम अपने एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वो बेसिकली हमको बताता है विच वन। ठीक है, वो हमको बताता है विच वन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमेशा आता है, जब आपने यहाँ पे दिस लिया या दैट लिखा, उसके बाद हमेशा आता है आपका एक वर्ब, जैसे कि आ जाएगा इज आ जाएगा या एम आ जाएगा या आर आ जाएगा। जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की तो ये आर फॉलोड बाय अ, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, वो नाउन से फॉलो करते हैं, उनके बाद आता है एक नाउन। ठीक है, सो अभी हमने इतना समझा है। अब यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला दिस पेन वर्क्स बट दैट पेन इज ड्राई। मैं बता रही हूँ कौन से पेन की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ लोकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या बोला? ये वाला पेन तो काम करता है लेकिन वो वाला पेन सूख गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विच वन की बात कर रही हूँ। दिस पेन इज ड्राई और दिस पेन इज वर्किंग, दिस पेन वर्क्स, दैट पेन इज ड्राई। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि मैं विच वन की बात कर रही हूँ, ये दिस और ये दैट क्या है? मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। Those boys have blonde hair, but these boys have red hair. Those के बाद आपका नाउन भी आ रहा है और आप बता रहे हो कौन से बॉयज, वो वाले बॉयज, और यहाँ पे these के बाद आपका नाउन आ रहा है और आप क्या बता रहे हो? कौन से बॉयज? उन बॉयज जो है ना, उनके ब्लॉन्ड हेयर है। मतलब कैसे हैं ब्लॉन्ड? मतलब क्या होता है? जो एकदम जो लाइट शेड में आते हैं। और ये जो है इन बॉयज के कैसे हैं? रेड हेयर हैं। तो डेफिनेटली हम इंडियन की तो बात नहीं कर रहे हैं, और मे भी बात भी हो सकती है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? रूल्स क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के? ये हमेशा एक नाउन के पहले आते हैं। जैसे कि दिस पेन राइट्स वेल। पेन क्या है? तुम्हारा नाउन है, उसके पहले आ गया एडजेक्टिव। दैट पेन डजंट राइट। तो यहाँ पे भी दैट क्या है? ये नाउन के पहले आया है, तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। Those boys are blonde and these boys are redheads. Redheads मतलब लाल बाल है इनके, लाल कलर का सर नहीं है उनका। ठीक है, तो these और those ये भी नाउन के पहले आ रहे हैं। ये चारों के चारों आपके हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मतलब they are always, you know, they come before the noun. अब यहाँ पे देखो, they need to be in the same form as the noun. अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपको इनको सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। नाउन प्लूरल है तो इन्हें प्लूरल रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ एप्पल्स की, अगर मैंने बात की एप्पल्स की तो ये प्लूरल है, बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है, तो मैं इसके आगे दिस नहीं लगा सकती क्योंकि दिस क्या है? सिंगुलर है। मुझे लगाना पड़ेगा इसके आगे दीज एप्पल्स लगाना पड़ेगा। या अगर मैं दूध की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी दोज एप्पल्स। ठीक है, तो दिस पेन फॉर सिंगुलर, दैट पेन फॉर सिंगुलर जो दूध में है, दोज बॉयज प्लूरल एंड दीज बॉयज प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड लेट्स बिगिन। Underline the demonstrative pronoun or adjective and mention the same. अब ना यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। You have got a lot of questions and इन questions में क्या करना है? इन questions में मैंने already करा हुआ है। Oh no, please don't see that. So what you have to do is you have to read the sentence और sentence को read करने के बाद you have to understand कि ये adjective है या ये pronoun है। ठीक है, so we are going to do it together. I know you can look at the answers but please don't peep. Those cattle are running away. बताओ भाई साहब, those के बाद क्या आ रहा है? those के बाद आ रहा है noun, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वो कैटल जो है वो भाग रही हैं, मतलब वो जो पूरा जो गाय है, बैल है ना, तो वो सब भाग रहे हैं, इसीलिए कैटल नाउन है। नाउन के पहले तुम्हारा दोज आया है तो वो बन गया तुम्हारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। ये है तुम्हारा दिस, हम दिस दैट दीज दोस्त की बात कर रहे हैं। दिस के बाद आ रहा है एक वर्ब। ठीक है, ये जो है ये लास्ट स्ट्रॉ है, इसके बाद क्योंकि एक वर्ब आ रहा है, सीधा सीधा बोल दो कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेव यू दोज बुक्स। दोज के बाद क्या आ रहा है? दोज के बाद आ रहा है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दीज एक्टर्स आर वेरी स्किल्ड। दीज
एक्टर्स आर वेरी स्किल्ड। एक्टर्स के पहले आ रहा है दीज के बाद आ रहा है एक्टर्स, जो कि नाउन है, तो ये बन जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो सिंपल, आई कैन रेडिली सी दैट, मैं फटाक से वो देख सकता हूँ, जल्दी से देख सकता हूँ। आई कैन रेडिली सी दैट, ठीक है। सी दैट नाउन नहीं बताना तुमको, नाउन की जगह पे उसने दैट यूज किया है ना। अगर वो बोलता आई कैन रेडिली सी दोज या दैट, नहीं, आई कैन रेडिली सी योर आईज, अब योर आईज की जगह उसने बोल दिया दैट। या आई कैन रेडिली सी द लाइट, लाइट की जगह उसने बोल दिया दैट, ठीक है। और आई कैन रेडिली सी बट द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई की जगह उसने बोल दिया दैट। तो उसने नाउन को रिप्लेस किया है, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोनाउन। दिस फ्रूट इज रॉटन, दिस फ्रूट, तो दिस के बाद आ रहा है नाउन, तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। गिव मी दैट हैट, दैट के बाद क्या आ रहा है गाइज, दैट के बाद आ रहा है तुम्हारा हैट। हैट मतलब कोई चीज है, चीज मतलब वो नाउन है, नाउन है मतलब ये दैट एडजेक्टिव है, ठीक है। सिंपल, समझ में आया? आई एम श्योर आ गया होगा। और देख लेते हैं थोड़े और एग्जाम्पल्स। मुझे ना कल एक ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ करो, तो उससे क्या होगा, यू नो इट वुड बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो आई एम टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, एक ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मैम बोर्ड के सामने से हट जाया करो, बोर्ड में से जो भी लिखा होता है वो दिखता नहीं है। तो प्लीज़ आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो जब जब मुझे याद आएगा मैं बोर्ड के सामने से हट जाऊंगी, ओके। दैट इज ऑल देयर इज, दैट इज ऑल देयर इज मतलब जितना है वो यही है, यही सारा जो वहां पे जो रखा है बस इतना ही है। तो दैट के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, वर्ब आ रहा है ना। दैट के बाद क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है, और दैट के बाद अगर लिंकिंग वर्ब आ रहा है तो वो हो जाता है प्रोनाउन। अब आ रहा है दोज, दोज के बाद भी क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है। दोज आर स्टिंकी मतलब बदबू आ रही है। सो दोज आर स्टिंकी, दोज क्या है तुम्हारा, प्रोनाउन है, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, एक लिंकिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। दैट बीच वॉज क्वाइट एम्प्टी लास्ट ईयर, वो वाला जो बीच है ना वो लास्ट ईयर काफी खाली खाली था, वो वाला बीच। दैट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना। बीच हम एक जगह की बात कर रहे हैं, जगह मतलब नाउन हो गया। तो दैट बीच वॉज क्वाइट एम्प्टी लास्ट ईयर, दैट बन गया तुम्हारा एडजेक्टिव। अब है दिस एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल द एंड ऑफ मे, दिस एग्जीबिशन विल बी ओपन अंटिल द एंड ऑफ मे। क्या विल बी ओपन, एग्जीबिशन, कौन सा एग्जीबिशन, दिस एग्जीबिशन। दिस के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एडजेक्टिव बन गया। These people come from that hotel over there, these people come from that hotel over there। तो these के बाद भी नाउन है और that के बाद भी नाउन है, एक जगह people एक जगह होटल बन जाता है, ये एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does that notice say, दैट के बाद क्या आया है, नोटिस। नोटिस क्या हो गया तुम्हारा, नोटिस इज अ पीस ऑफ पेपर, नोटिस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब नोटिस क्या होता है कि आपको कोई चीज किसी ने नोटिफाई किया ऑन अ पीस ऑफ पेपर और मे बी ऑन अ लेटर और ऑन अ मेल। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक चीज की जो हमें नोटिफाई की गई है, तो वो चीज होती है नाउन, और नाउन के पहले आता है दैट, तो बन जाता है दैट हमारा एडजेक्टिव। हो क्लियर, कोई डाउट है? आई होप नहीं हो। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन अब हम इसको आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाद में मेरे पास मैसेजेस आए, मैडम प्लीज़ छोटे रखिए वीडियोस। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि भाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, सॉरी प्रोनाउंस हो चुका है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउंस। और उसके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स करने वाले हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउंस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड ऑफ कोर्स वोकैबुलरी सेशन जो हमारा बचा हुआ है, उस वोकैबुलरी सेशन को मैं सिर्फ तब कंटिन्यू करूंगी जब आप मुझे बताओगे कि आपको वोकैबुलरी सेशन में मज़ा आ रहा है, आप मुझे बताओगे कि लिटरली आपको सीख रहे हो, क्या आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड इफ यू आर डूइंग दैट, then I'm going to see you soon in my next video with some good vocabulary words. Okay, so see you soon, take care and bye bye.